नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मेट्रिया नाम के एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं दोस्तों। वो ये कहती है कि 2008 की ये बात है। वो हमसे ये कहती है दोस्तों, जब वो अपने कार से जा रही थी तब उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई। और उसी अवस्था में वो हमसे ये कहती है कि मैं बेहोश हो गई। और जब उसको चेतना आई, जब उसको होश आया, तब वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसका जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं शरीर से ऊपर ऊपर जा रही थी, जैसे वो आसमान में उड़ रही हो और उस तरीके से एक दुनिया में वो पहुंच गई। मैट्रिया हमसे ये कहती है दोस्तों, यहाँ पर उसने अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बताई है। अपने जीवन में जो सक्सेसफुल मतलब जो इंसान है उनके जीवन को ही अर्थ होता है, उस तरीके से उसकी सोच थी। मतलब अगर वो कुछ काम करे और उसमें असफल हो तो उसको ये लगता था कि जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं, जो सफलता पाना है उसको ही इम्पोर्टेंस मतलब होनी चाहिए। जैसे बचपन में उसके बहुत सारे सपने थे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ के ये करूँगी वो करूँगी, और उस तरीके से अपने जीवन में वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन समझो उसके सपने पूरे ना हो या फिर मन के मुताबिक उसकी सारी चीज़ें ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती थी। जैसे कोई एक इंसान है, वो अपने जीवन में असफल है लेकिन वो खुश रहता है, तो ऐसे वक्त में भी उसको ये लगता था कि ये सफल नहीं है फिर भी ये कैसे खुश रह सकता है। हमेशा सफल जो इंसान है वही खुश रह सकते हैं और उनके जीवन को ही अर्थ होता है। मैट्रिया हमसे ये कहती है दोस्तों कि जब वो इस दुनिया में पहुंच गई जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी उस दुनिया में, वहाँ पर उसको ये महसूस हुआ कि जैसे उसके जो विचार थे सफलता और असफलता को लेकर, उस विचारों को बहुत ही ज़्यादा मतलब इस दुनिया में ज़रा भी कीमत नहीं थी। वो हमसे ये कहते हैं कि ये जो विचार है इसको यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं देगा। यहाँ पर परम शांति थी। यहाँ पर कोई आगे जाए कोई हमारे पीछे रहे इस बात का ज़रा भी डर नहीं था। यहाँ पर ऐसी स्पर्धा ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बस और बस कहीं ना कहीं प्यार था जो अनकंडीशनल था। कहीं ना कहीं उस प्यार में भी 1% भी दोस्तों स्वार्थ नहीं था। और वहाँ पर दूसरी कोई एक चीज़ थी तो वो शांति थी। वहाँ पर कोई भी किसी से भी मतलब दुश्मनी नहीं ले सकता। वहाँ पर दुश्मन भी दो दुश्मनों को भी अगर भेजा जाए तो भी वहाँ पर वो प्यार से ही रहेंगे। इतना वो सुंदर वातावरण था। मार्थ मैट्रिया हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो जो जीवन था वहाँ पर मेरे सामने तो मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाली आत्माएं हैं वो भी बड़े लेवल की हो सकती है, ऐसे उसको लगा। क्योंकि ऐसे जगह पर कोई मतलब निचले स्तर की तो आत्मा नहीं रहेगी। और मैट्रिया हमसे ये कहती है कि वहाँ पर जाकर मेरे विचार कुछ इस तरीके से कैसे बदल गए। मैं खुद ऐसी मतलब बातों के सोच में पड़ गई कि मेरी जैसी लड़की जो हमेशा पैसों को, रुतबे को, सफलता को महत्व देती है, आज यहाँ पर आने के बाद उसकी मनीषा ऐसी कुछ भी नहीं रही। यहाँ पर आने के बाद उसको यही लग रहा था कि वो हमेशा यहाँ पर बस जाए। और तब दोस्तों जब उसके मन में ये विचार आया कि वो हमेशा यहीं पर रहे, तब उसके मन में कुछ इस तरीके से विचार आए कि तुम्हें अपने जीवन में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। तुम्हारे जो विचार है वो इस तरीके से अगर तुम मतलब लेकर चलोगी तो तुम जीवन से कुछ भी नहीं सीख पाओगी। जब उचित समय आएगा तब इस दुनिया को तुम बहुत ही बखूबी से और भी ज़्यादा जान पाओगी। लेकिन फ़िलहाल अपने जीवन में तुम अच्छे से आगे बढ़ना। ऐसा कोई भी इंसान किसी भी इंसान को कभी भी कम दर्जा नहीं देना चाहिए। हर एक इंसान को समान मानकर हमें भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना होगा। जो दिल का सच्चा इंसान होता है वो अपने मतलब हो सकता है कि पृथ्वी पर वो बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी जिए, हो सकता है कि उसे कोई भी मान सम्मान ना दे, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही वो शांति से और समाधान से जी सकता है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं इस दुनिया में ज़रा भी उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे मतलब बोलते हैं ना, तुम्हारे झोले में कितने लोगों ने पुण्य कहीं ना कहीं डाला है या फिर दिल से लोगों ने कितने तुम्हें दुआएं दी है, इसको इस दुनिया में महत्व दिया जाता है। कुछ इस तरीके से उसको संदेश मिले और उसको ये कहा गया कि यही सारी चीज़ें तुम्हें सिखाने के लिए ये अनुभव तुम्हारे साथ होना था। अभी फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करके अपने जीवन को सार्थक करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैट्रिया को बहुत ही अच्छे संदेश मिले और वो हमसे ये कहती है कि उसके अगले ही पल जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया और वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आ रही थी। और उसके बाद वो हमसे यह कहती है कि पृथ्वी पर उसको चेतना आई। और जब उसको चेतना आई दोस्तों, तब कुछ लोगों ने वहाँ पर उसका एक्सीडेंट जो हुआ था गाड़ी का, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और एम्बुलेंस से उसका अस्पताल बाद में लेकर जाया गया। और उसको जब होश आया तब अस्पताल में ही थी वो, और वहाँ पर उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगा। उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी।
वो ये कहती है कि 6 से 7 महीने उसको लगा था पूरा ठीक होने में, लेकिन आज वो एक बहुत ही अच्छी लड़की बन गई है। आज वो जितना हो सके सोशल कुछ काम करती है। आज वो जितना हो सके जो भी उसके पास है उसमें वो समाधानी है। आज वो जितना हो सके बच्चों को भी अच्छी ज्ञान देने की कोशिश करती है। आज वो जितना हो सके दुनिया की एक ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश कर रही है और अपने जीवन से आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है दोस्तों। तो ये जो मैट्रिया की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि आज की भी जो दुनिया है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ऐसी ही है कि जैसे किसी एक बच्चे को या फिर हमारा कोई बोलते हैं ना कि हमारे पड़ोस का कोई बच्चा हो तो उसको जितने परसेंट मिले, हमारे घर का अगर कोई बच्चा हो तो उससे ज़्यादा उसको परसेंटेज मिलने चाहिए। उसको अगर कोई अच्छी नौकरी मिली तो उससे भी ज़्यादा हमारे किसी करीबी को मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से स्पर्धा में आज हम जी रहे। आज की जो दुनिया है उसको स्पर्धा की ही दुनिया हम कह सकते हैं, लेकिन इस स्पर्धा में अटक कर हम ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि हम कुछ बड़ा पा लेंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि दुनिया में आप कितने भी आगे चले जाए, आपसे आगे 10 लोग वहाँ पर भी आपको मौजूद दिखेंगे। और ऐसा कभी भी मत समझो कि आप दुनिया में पीछे रहे। आप कितना भी असफल हो, आप अपने पीछे भी ऐसे असफल लोगों के लाइन को भी बड़े देखेंगे। इसलिए हम जहाँ पर भी है उसमें हमें समाधानी होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना हो सके अच्छे कर्म से जो इंसान आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि यहाँ पर वो असफल हो सकता है कि यहाँ पर इस दुनिया में उसको कोई भी मान सम्मान ना दे, लेकिन उस दुनिया में अगर उसके अच्छे कर्म हो, पृथ्वी पर उसके अच्छे विचार हो, वो जितना हो सके अच्छे तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा कर सके, तो ऐसे वक्त में ऐसा जो इंसान है वो उस दुनिया में स्वर्ग से भी सुंदर दुनिया में ज़रूर जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अच्छे कर्मों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।